Okay, good morning beta. In the last class we have completed Euclid division lemma and in today's class we are going to start Euclid division algorithm. तो बेटा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं Euclid division algorithm. तो Euclid division algorithm को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो ये वर्ड है algorithm का मीनिंग बता दूं. फिलहाल आपके लेवल तक that means up to class 9th और 10th algorithm का जो मीनिंग है वो मैं आपको बता रहा हूं. तो algorithm means a series of steps to solve a particular problem is called what? Algorithm. That means कोई आपके पास मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, कहां तक स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और उनको फॉलो करने के बाद फाइनल आउटकम आपको क्या मिलेगा, ये सब किसके अंडर में आते हैं बेटा? यही सब आपके मिलाकर कहलाते हैं क्या? एल्गोरिथम. ओके, अब मैं आपसे बात कर लूं जो आपके एनसीईआरटी बुक में एल्गोरिथम को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वो उन्होंने कैसे किया है, उन्होंने वहां पे स्टेप्स बाय स्टेप्स ही फॉलो कर पूरा उन्होंने उसको लिखकर दे दिया जो आपको समझ में नहीं आएगा. तो मैं आपको इसको समझा रहा हूं किससे? एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है, या एक क्वेश्चन के थ्रू. ठीक, एक्सप्लेनेशन थ्रू एग्जांपल और क्वेश्चन. एक्सप्लेनेशन थ्रू एग्जांपल. मैं आपको एक एग्जांपल देकर इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, चलिए, तो आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा. इस तरीके से हमने बात की थी किसकी? यूक्लिड डिवीजन लेमा की एग्जांपल को लेकर. ऐसे हम इसकी बात भी एक एग्जांपल को लेकर करेंगे. तो उसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा हम पढ़ क्यों रहे हैं. तो बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा हम पढ़ रहे हैं टू कंप्यूट एचसीएफ ऑफ नंबर, टू कंप्यूट HCF. ठीक है, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम इसको पढ़ रहे हैं HCF कंप्यूट करने के लिए. HCF से बेटा मीनिंग क्या होता है तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. HCF मतलब क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि HCF एक्चुअली क्या है. ठीक है, तो ये देखिए बेटा HCF, तो हम HCF की बात कर रहे हैं और HCF का मीनिंग क्या है बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. क्लियर? मैं आपको समझाता हूं जरा. यदि मैं बात कर रहा हूं HCF, सपोज करो आपने 2 नंबर्स ले लिए. एक आपने यहां पे लिया होगा 45, सेकंड नंबर आपने यहां पे लिया होगा 75. क्लियर? हम इसका निकालना चाहते हैं HCF, तो पहले हम इसके क्या निकालने पड़ेंगे? फैक्टर्स. ठीक, तो हम बात कर रहे हैं पहले 45 की. तो 45 के हम फैक्टर्स निकालें बेटा. तो 45 किससे जाएगा? 3 से. तो 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. अगेन आप इसको 3 से कर दोगे तो 5 आ जाएगा. फिर आपके पास कितना आ जाएगा? 1 टाइम. ठीक है, सेकंड वन इज वाज 75 के लिए हम बात कर ले तो ये भी हमारे पास किससे आ सकता है? 3 से आ सकता है. तो 3 से यदि हम कर दें इसको तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. आगे ये किससे आएगा? 5 से. तो 5 5 जा 25 और ये क्या आ गया? अगेन आपके पास 5 आ गया. तो यदि हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं 45 के फैक्टर्स की, तो वो है 3 into of 3 into of 5 into of 1. और यदि हम बात कर रहे हैं 75 की, तो उसके फैक्टर्स जो हमारे पास हैं वो कौन-कौन से हैं? तो 3 into of 5 into of 5 into of 1. क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं. वो कॉमन फैक्टर्स कौन-कौन से आ रहे हैं? तो कॉमन फैक्टर्स बेटा हमारे पास जो यहाँ पर आ रहे हैं वो आ रहे हैं, एक तो 3 जो है वो आपके पास एक कॉमन फैक्टर आ रहा है और दूसरा कॉमन फैक्टर हमारे पास बेटा क्या आ रहा है? 5. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो 3 और 5 आ रहे हैं. क्लियर? कॉमन फैक्टर जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? 3 और 5. आप कहोगे सर इसमें तो मैंने बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यदि हम इन दोनों फैक्टर्स में से देखें तो बड़ा तो बेटा क्या है? तो बड़ा है 5. लेकिन आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि बड़ा 5 है तो इसका HCF जो होगा वो 5 होगा, क्योंकि इन दोनों फैक्टर्स में जो हाईएस्ट है या जो बड़ा है वो क्या है बेटा? 5. जी नहीं. ठीक है, तो फिर हम क्या करें? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? जो आपके पास ये लिखा होगा ना 3 into 3 into of 5, तो इसको आप लिख सकते हो 3 into of 15. ठीक है, into of 1. और यहाँ पर यदि हम बात कर लें तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या? इसको भी हम लिख सकते हैं 5 into of 15 into of 1. क्लियर है? इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 5 into of 15 into of 1. क्लियर? अब हम देखें तो जो हमारे पास फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा? 15 आ रहा है. क्या आ रहा है फैक्टर आपका? 15 आ रहा है. तो दैट मींस HCF जो हमारे पास होगा, HCF जो होगा किसका? 45 और 75 का, वो आपके पास क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 15. क्लियर है बात आपको? ठीक है, तो आपको इस चीज को याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप कहो कि आपने 2 नंबर का HCF फाइंड आउट किया है तो उनके जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं उन कॉमन फैक्टर में आपको बड़ा देखना है. जी नहीं, उसमें आपको बड़ा नहीं देखना. चेक कर लीजिए ध्यान से. ठीक है, उसमें बड़ा नहीं देखना. आपको ये देखना है कि जितने भी कॉमन फैक्टर्स आए हैं उनमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा हो सकता है. जैसे यहाँ पे देखा है आपके पास कॉमन फैक्टर्स आ रहे थे 3 15 और 1. यहाँ पे भी 3 15 और 1. तो 3 15 और 1 में आप देखें तो 15 क्या है? हाईएस्ट है. तो इसका HCF बेटा क्या हो जाएगा? तो इसका HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 15. क्लियर है? तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ लोग भूल गए होंगे कि HCF कैसे निकालते हैं, तो एक बार मैंने आपको सिखा दिया कि HCF कैसे निकालते हैं. ठीक है, क्लियर होगी ना आपको बात? क्या करना है आपको बेटा?
आपको ये देखना है कि जो आपके पास दो नंबर्स के जो फैक्टर्स आए हैं ना, उन फैक्टर्स में जो हाईएस्ट फैक्टर हो, दैट मींस आपको ये देखना है कि 3 यहां पर आ रहा तो 3 को भी लोगे, 5 यहां पर आ रहा तो 5 को भी लोगे, 1 आ रहा तो 1 को भी लोगे, क्लियर है। और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करके आप क्या निकालोगे फाइनली एचसीएफ। तो ये तो हो गया हमारा एचसीएफ निकालने का तरीका। तो अब फिर एक बात बताइए, जब इतना सिंपल सा तरीका हमारे पास एचसीएफ निकालने का है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो फिर हम ये सारी इतनी सिंपल सी प्रोसेस छोड़कर ये सब क्यों पढ़े हम डिवीजन एल्गोरिथम। तो बेटा मैथ्स में कभी भी कोई भी चीज फालतू की नहीं होती है, हर चीज का यहाँ पर क्या होता है, हर चीज की यहाँ पर एक वैल्यू होती है और हर चीज का एक इंपॉर्टेंस होता है, क्लियर। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यदि मैं आपसे बोलूं कि जो आपके पास ये मेथड है, इस मेथड से आप एचसीएफ निकालें, ये तो ठीक है 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर ठीक है आप कर लोगे, लेकिन यदि मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालना कोई बहुत से बड़ा सा नंबर, मैंने आपसे कह दिया कि हमें एचसीएफ निकालना है 1445 और हमें एचसीएफ निकालना है 10545। तो ये नंबर इतने बड़े हो गए कि यदि आप इस मेथड से एचसीएफ फाइंड आउट करोगे तो आपको नानी याद आ जाएगी, ठीक है, और टाइम भी आपका बहुत सारा खराब हो जाएगा। तो जो हमारे पास ये जो बड़े-बड़े नंबर्स होते हैं, बड़े-बड़े नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें यूज करना होता है बेटा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर हुई आपको बात। मतलब जो आपके पास ये मेथड है, इस मेथड का यूज कर आप छोटे नंबर्स का तो एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हो, बट यदि बड़े नंबर का एचसीएफ आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया है तो आप बहुत परेशानी में आ जाओगे, बहुत टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा और आप बहुत परेशान हो जाएंगे, क्लियर। तो इनके एचसीएफ दैट मींस बड़े नंबर्स के एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं बेटा व्हाट, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर हुई आपको बात। चलिए अब हम इसको करते हैं क्या, अब हम इसको करते हैं अप्लाई। मैं आपको बताता हूं कि कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर हम जो बड़े-बड़े नंबर्स उनका एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, देखिए जरा ठीक है। तो क्लियर हो गई बात, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज है टू कंप्यूट एचसीएफ ऑफ लार्जर नंबर्स, टू कंप्यूट एचसीएफ ऑफ लार्जर नंबर, ठीक है, और यू कैन से कंप्यूट एचसीएफ, ठीक है, टू कंप्यूट एचसीएफ। क्लियर। चलिए अब हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का आपको यूज करना है, ठीक है। कंप्यूट एचसीएफ ऑफ, चलिए कोई भी नंबर ले रहे हैं हम, कंप्यूट एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। क्लियर है, 12576, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो हम इसका एचसीएफ अब देख रहे हो कि नंबर्स कैसे हैं बड़े, इसमें मेंशन होकर नहीं आएगा कि आपको यहां मेंशन हो कि बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसा कुछ लिखकर नहीं आएगा, ठीक है। आपको अपने आपसे ये पता करना पड़ेगा बेटा कि ये नंबर्स इतने बड़े हैं तो हम कौन सा मेथड फॉलो करें। तो यहाँ पर हम क्या फॉलो करेंगे, यहाँ पर हम फॉलो करेंगे बेटा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमें करना क्या है, तो बेटा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमें अप्लाई करना पड़ेगा आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो आपको याद होगा, पढ़ चुके हैं हम लास्ट क्लासेस में। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की यदि बेटा हम बात कर रहे हैं तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि यदि आप किसी भी नंबर a को b से डिवाइड कर रहे हो तो एक q आएगा आपके पास और एक आपके पास रिमाइंडर r आएगा, जिन तीनों के बीच में एक रिलेशन होगा, चारों के बीच में एक रिलेशन होगा और रिलेशन क्या होगा, a is equals to bq plus r। क्लियर, a is equals to bq plus r where r is greater than equals to 0 but less than b। ये आपके पास है यूक्लिड डिवीजन लेमा जो आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई, ठीक है। देखते हैं ना, तो आपके पास यहाँ पर जो बेटा नंबर लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, तो पहले आप ये नोट कर लोगे कि इन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो आप बोल दोगे सिंस 4052 इज लेस देन 12576, तो फिर आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि जो आपके पास ये 12576 है इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4052 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर बेटा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमें 4052 से हम इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4052 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कितने टाइम्स में जाता है और क्या होता है, ठीक है। तो देखिए आप जरा एक मिनट, आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या था 12576 और इसको हम डिवाइड करने वाले हैं 4552 से। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 12576 और यहाँ पे हमारे पास 4000, एट मींस इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 4 3 या 12, ठीक है। तो इसको 3 टाइम्स ले लेते हैं, तो 4
1552 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए तो 3 2 जा 6 3 5 जा 15 3 4 जा 12। क्लियर? आपके पास कितना आ गया 12156, जो कि ऑलरेडी 12576 से कैसा है बेटा, छोटा है। ठीक है, तो आपने कितने टाइम्स लिया, 3 टाइम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12156। क्लियर है? आप इसको माइनस कर दिए, 6 में से 6 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 5 में से 1 को माइनस करोगे 4 आ जाएगा, 12 में से 2 में से 2 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0। दैट मींस हमारे पास कितना आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 420। क्लियर? चलिए, अब ये हो गई बात। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि बेटा ये आपका क्या है, डिवाइडेंड है, ये आपका डिवाइजर और ये क्या आपका कोशेंट। तो आपको पता है कि उसमें हम किस तरीके से लिखते थे, वहां पे हम लिखते थे इस तरीके से कुछ, क्या डिवाइडेंड जो रहता था, डिवाइडेंड इज इक्वल टू हमारे पास होता था डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही होता था कि नहीं होता था, इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज आप वहां पे लिखते थे, इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? ये आप वहां पर लिखते थे। ठीक है, तो वही सेम चीज हम यहाँ पे भी कर दे रहे हैं कि आपको दिख रहा है कि डिवाइडेंड हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे बेटा डिवाइडेंड हमारे पास है 12576, डिवाइजर हमारे पास था 4052, जो कोशेंट आपका आया था वो यहाँ पे 3 था, और जो रिमाइंडर आपके पास आया है वो आया 420। क्लियर? अब जरा एक चीज देख लीजिए, आप क्या देख लीजिए कि जो आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो वहां पर फिर आपको दो बातें याद रखनी है। क्या वो दो बातें आपको कौन सी याद रखनी है, तो दो बातें बेटा हमें याद ये रखनी है कि यदि हमारे पास जो आपने इसको इस तरीके से लिखा है, तो जो ये रिमाइंडर है, मतलब यहाँ पर आपकी दो बातें आ जाएंगी। तो जो आपकी रिमाइंडर है, यदि रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है, रिमाइंडर यदि क्या हो जाता है बेटा 0, तो जो आपका ये डिवाइजर आया है ना, ये आपका क्या बन जाएगा, एचसीएफ। देन डिवाइजर इज इक्वल टू एचसीएफ, तो डिवाइजर ही हमारे दोनों नंबर का क्या हो जाएगा, एचसीएफ। लेकिन यदि हमारे पास R that means remainder 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, then repeat the above step। तो जो ऊपर वाला स्टेप है उसको हमें दोबारा से क्या करना पड़ेगा बेटा, रिपीट करना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आपके पास ये हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो आपके हमारे केस में बेटा क्या है, 420 आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं है ना, यहाँ पे यदि रिमाइंडर 0 होता तो हम कह देते हैं कि हमारा एचसीएफ निकल आया है, और एचसीएफ क्या होता, एचसीएफ होता हमारा जो डिवाइजर था वो आपका क्या बन जाता बेटा, एचसीएफ बन जाता। बट हमारे केस में अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, और जब ये खत्म नहीं हुआ है, चलिए तो हम इसको आगे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप क्या करें, तो मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं, नहीं तो आप हर बार इसे डिवाइड करोगे तो परेशान हो जाओगे। तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि एक बार आप पूरा डिवीजन लिखोगे, उसके बाद आप सारी क्या लिखोगे बेटा, स्टेप्स लिखोगे। तो देखिए जरा, आपके पास यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड स्टेप होने वाली है, आप रफ वर्क कर रहे हो अपना। क्लियर? ये हमारा रफ वर्क है, ये आपका रफ वर्क है। क्लियर? चलिए देखिए, तो आपको करना क्या है, अब आप क्या करोगे, तो अभी आपके पास जो डिवाइडेड था वो ये था, ये आपका डिवाइजर था, और ये आपका कोशेंट था, और ये क्या था, रिमाइंडर। अब आप क्या करने वाले हो, अब जो आपका डिवाइजर रहेगा, जो आपके पास अभी ये था डिवाइडेड, ये था आपका डिवाइजर, ये था कोशेंट, और ये क्या था, रिमाइंडर। अब आपके पास यहाँ पर जो भी डिवीजर है या डिवाइजर है, उसको आप डिवाइड करने वाले हो। किससे डिवाइड करोगे बेटा आप उसको आप डिवाइड करने वाले हो रिमाइंडर से। किससे डिवाइड कर दोगे आप उसको, रिमाइंडर से। तो देखिए जरा क्या होगा, तो आपके पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये आपके पास 4052, और इसको आप डिवाइड करोगे किससे, 420 से। ठीक है, 4052 को आप डिवाइड कर रहे हो 420 से, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने स्टेप्स में जा रहा है, कितने बार में जा रहा है। तो देखते हैं कितने टाइम्स में जाता है। ठीक है, तो ये 4000, तो आप देख लीजिए ना 4020, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, तो आप पहले 5 से करके देख लीजिए। 5 से भी आप करते हो तो 5 0 5 2 10 5 4 20 21, मतलब बहुत कम हो रहा है। दैट मींस हम इसको और ज्यादा ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं इसको बेटा 9 टाइम्स। ठीक है, ये 0 9 2 18, 1 कैरी आ गई, 9 4 36 37। ठीक है, ठीक है, 9 4 36 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास, 37 हो जाएगा। तो आपके पास ये ठीक है, ठीक, क्योंकि इससे ज्यादा आप ले नहीं सकते, क्योंकि ऑलमोस्ट आप 9 ले चुके हो। ये कितना हो जाएगा, 3780। क्लियर है बेटा? 2 को आप 0 को माइनस करोगे 2 में से, तो 2 ही आएगा। 15 में से यदि आप 8 को माइनस कर देते हो तो आपके पास कितना आ जाना है बेटा, तो आपके पास आ जाएगा 7। 1 कैरी यहाँ पे ले ली थी तो 10, तो 10 जो था उससे कैरी ले ली तो 9 में से 7 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ऑलरेडी आपका खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपने कितने टाइम्स में लिया है, तो आप मेंशन कर दोगे कि यहाँ पर आपने इसको लिया है 9 टाइम्स में। कितने टाइम्स में लिया, 9 टाइम्स। अभी भी आपने देखा रिमाइंडर 0 नहीं आया, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फिर क्या करोगे आप, फिर अगेन आप जो अभी रिमाइंडर आया, इस रिमाइंडर से आप इस डिवाइजर को क्या करोगे बेटा, डिवाइड।
ठीक है, आप देखिए जरा यहाँ पे लिखा हुआ है 272 मतलब अपन कह सकते हैं नियर बाय 300 है, और 300 का डबल करेंगे तो 600 हो जाएगा, सब बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम कितने टाइम में लेंगे, 1 टाइम में। तो 272 क्लियर। आप 10 में से यदि 2 को माइनस कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्योंकि 0 है बेटा तो 0 का आप 10 बना लोगे यहाँ से कैरी लेकर, तो आपके पास ये 8 आ गया। यहाँ पर आपके पास 1 बचा 1, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, कैरी लेकर 11 बनाना पड़ेगा। 11 में से यदि आप माइनस कर देते हो 7 को, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा।